5 साल ठीक ठाक चल रही है। चलिए तो आगे चलते हैं, जहां विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार के कार्यकाल पर बड़े सवाल उठाए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। उसे हिसाब पूछ रहे हैं और आपने जितनी स्कीमों पर आपने पैसा खर्च किया उससे ज्यादा अपना फोटो छापने पर खर्च कर दिया, विज्ञापन पर। धन्य हो। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय आगे बढ़कर के जो कहते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। यहां जो मूवर थे श्रीमान जी सुरेश कुमार जी कहते कि बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संकट में देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। क्या फैसला लिया? कैबिनेट का दर्जा समाप्त किया। अच्छा होता हमें, आप किसको गुमराह कर रहे हैं, किसको ठगने की कोशिश करनी है? सही मायने में तो ऐसे ही है, मंशा तो ऐसी ही है, गुमराह कर रहे हैं। कैबिनेट का दर्जा हटा करके, कैबिनेट का दर्जा हटा करके कौन सा आर्थिक संकट का समाधान होगा? हां, अगर आप उनको पूर्ण रूप से हटा देते तो हमें समझ में आता कि भाई हटाया है इसलिए पद खाली हो गया, अब उनकी गाड़ी का खर्चा, उनके दफ्तर का खर्चा, बाकी खर्चा जो द्वितीय डीए का खर्चा, वो खर्चा कम हो जाएगा। आप हिमाचल प्रदेश में उन सारी चीजों को लेकर के आपने ये बड़ा फैसला लिया कि भैया कैबिनेट का दर्जा समाप्त किया। इससे फर्क क्या पड़ने वाला? हटाने के लिए तो आपको सीपीएस के लिए आपने करोड़ रुपए उसके फीस इसके लिए खर्च कर दिया आपने, उनकी कुर्सी बचाने के लिए। लेकिन जब कुर्सी नहीं बच पाई तो आखिरकार क्या सच्चाई है कि आपने उनकी सुविधाएं पूर्ण रूप से वापस ली हैं? स्टाफ मेजॉरिटी उन लोगों के साथ अभी तक भी अटैच्ड है। और चीजों के बारे में जिक्र नहीं करना चाहता हूं, बाकी सारी बातें आप जानते ही हैं। लेकिन अब ईमानदारी कहां है? मुख्यमंत्री जितना ईमानदार आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ईमानदारी होती है। अब बात अध्यक्ष महोदय ये भी आती है कि व्यवस्था तो सरकार के सामने भी अगर काम किया होता तो उसका जिक्र होता, राज्यपाल जी के अभिभाषण में उसका जिक्र होता। जब किया ही नहीं है तो जिक्र किस बात का करें? और इसलिए उस तरह से मुझे लगता है कि जो आपकी सरकार के कामकाज को 2 मिनट 7 सेकंड में निपटा करके गवर्नर साहब चले गए, तो इसका मतलब उन्होंने गलत नहीं किया है, सही किया है, उचित किया है। क्योंकि इससे ज्यादा आपकी सरकार के कार्यकाल का कोई ऐसा अंश नहीं है जिस पर कुछ बोला जा सके। इतना ही वक्त लगना था, सही बात है। वो मैंने कहा कि वो परिस्थिति अलग तरह की होती है। कभी व्यक्ति अस्वस्थ होता है, कई बार व्यक्ति की उम्र होती है, आपकी और हमारी उम्र भी बढ़ रही है। कहीं आपको राज्यपाल बना दिया और उस उम्र में आप खड़े होने की स्थिति में ना हो। आप भगवान करे आपको सलामत रखे, ठीक रखे, आपके टांगे ठीक रखे, सब स्वास्थ्य ठीक रखे। उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में वही होता है जो पहले कई बार हुआ है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, लेकिन आपकी बार मैं कह रहा हूं कि वो स्थिति नहीं थी। जब आपके पास कुछ था ही नहीं बोलने के लिए तो बोलते क्या? जब लिखने के लिए कुछ था ही नहीं तो लिखते क्या? इसलिए आपको पश्चाताप होगा क्योंकि आपने बहुत सारा वक्त गुजार दिया। यहां पर जो आपके सदस्य जो है प्रस्तुत कर रहे थे, जब इस प्रस्ताव को कहा कि हम तो डिजास्टर के दौर में से गुजर रहे हैं, राजनीतिक डिजास्टर, फिर कहा कि आपदा का डिजास्टर, फिर कहा कि आर्थिक डिजास्टर, फिर कहा कि फाइनेंशियल डिजास्टर। आपके भाग्य में अगर ऐसा आपकी टिप्पणी में ऐसा लिखा है तो उसका हम क्या करें? जब टीप ऐसी बनी है सरकार की, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? सब खराब ही होना है, खराब ही खराब। और ऊपर से एक बात उनकी छूट गई, जो फाइनेंशियल डिजास्टर के बाद उनको यही कहना चाहिए था कि सही मायने में तो सबसे बड़ा डिजास्टर तो वर्तमान सरकार है। एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही है, पूर्ण विराम विकास कार्य पर जो है। अगर आपके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ बात नहीं थी कहने के लिए, आप दूसरा पक्ष भी ले सकते थे। एक पक्ष ये भी कह सकते थे कि मैंने 2000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में खुले हुए चले हुए संस्थान बंद किए, ये मेरी उपलब्धि है। इसको उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता था, ये जिक्र आना चाहिए था। आपके यहां पर वो इस बात का जिक्र आना चाहिए था। आप जिक्र कर सकते थे कि मैंने हिमाचल प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक जो है वो सारे विकास कार्य पर पूर्ण विराम लगा दिया। आप ये कह सकते थे, ये भी उपलब्धि है। आप इसी में आगे बढ़ करके कह सकते थे
कि हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक संकट आया है, अध्यक्ष महोदय, यही सबसे बड़ा गड़बड़ है। मैं कह रहा हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों बसें आपने बंद कर दी। जिस दिन 3 साल का कार्यकाल था, जश्न था, उस दिन बसें पहुंची, प्लीज लेकिन उसके बाद वो बसें फिर बंद पड़ी है। हालांकि ये प्रश्न अध्यक्ष महोदय सिर्फ डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। हो गया कालिया जी, हाँ, अब क्या करें, ये प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि हकीकत यह है कि हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी जब से है, ये वेलफेयर स्टेट होने के ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी वो देखनी होती है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे रूट पर बस वहां पर देना जो है वो जनहित में आवश्यक होता है, और आज से नहीं, वर्षों से दे रहे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानता हूं कि क्या ये क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया का आप जिक्र कर रहे हैं, ये अक्षरशः लागू हो रहा है, या आप हिमाचल प्रदेश में सत्ता पक्ष के विधायकों के नोट पर बस जारी कर देते हैं, बस आप स्वीकृत कर देते हैं, रूट स्वीकृत कर देते हैं, और विपक्ष बार बार एक बस के लिए आग्रह कर रहे हैं। माननीय विधायक महोदय एक बस के लिए आग्रह कर रहे हैं, और उस पर आपने बहुत गंभीर टिप्पणियां की, और विधायक महोदय जी को कहना पड़ा कि जिससे बेहतर तो फिर हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे? मैं कह रहा हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों बसें आपने बंद कर दी। जिस दिन 3 साल का कार्यकाल था, जश्न था, उस दिन बसें पहुंची, प्लीज लेकिन उसके बाद वो बसें फिर बंद पड़ी है। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र में भी जहां वायबल रूट्स हैं आपके, वहां बसों को आप चलाएंगे क्या? इस बात को आप सुनिश्चित करेंगे? आगे आपका। और क्योंकि इनका नजरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सत्ता पक्ष के विधायकों तक ही सीमित है, ये सच्चाई।